बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज सेहरी की एक रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। सालन बनाएं, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, जिससे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब मज़े करेंगे। ये सालन आप शोरबे वाला भी बना सकते हैं और कढ़ाई की शक्ल में भी बना सकते हैं। बहुत कम मसाले डालेंगे इसमें। हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को आपने मैरिनेट करना है। शाम को आप मैरिनेट करें और सेहरी के टाइम में आप बना लें। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ यहाँ पे धनिया मैं लूँगा। धनिया पिसा हुआ पाउडर की शक्ल में जो आता है, ये 1 चम्मच इस धनिया का पाउडर ले लिया। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ले ली है लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1 चम्मच मैंने लिया है। इसके साथ यहाँ पे हल्दी लूँगा, ये भी आधा चम्मच मैंने ले लिया है। और उसके साथ नमक आधा चम्मच। आप हस्बे ज़रूरत नमक डालिएगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो बेशक आप इसमें थोड़ा-सा बढ़ा लें। और इसके साथ दड़ा मिर्च डाली जाएगी आधा चम्मच। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 2 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे फ्रेश लेमन का जूस। तो इसके साथ दही जाएगी 1 कप। 1 कप आपने दही डालनी है। 1 किलो की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। तो इसको हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करके रात भर के लिए रख देंगे। सेहरी के टाइम हम उठेंगे और उस वक़्त इसको बनाएँगे। अभी इसको कम से कम 2 घंटे आपने देने हैं। 2 घंटों के बाद फिर आपने इसको, ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा-सा मैं ऑयल डालता हूँ, वो भी इसमें डाल देना है। तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो इसको आपने 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। और अगर पूरी रात के लिए शाम को बनाएँ और सुबह सेहरी के टाइम जो है आप इसको सालन बनाएँ, तो ये बहुत मज़े का बनेगा। तो दोस्तों, 2 घंटे गुज़र जाने के बाद अब हम अपना सालन बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाला है। इसमें मैं खड़े मसाले कुछ डालूँगा। गरम मसाला आप यूँ कह लें कि इसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 2-3 लौंग है, 1 पत्ता तेज़पात है और थोड़ा-सा ज़ीरा है, थोड़ी-सी काली मिर्च है। इसमें थोड़ा-सा कड़कड़ाने के बाद मैंने डाल दिया है 3 प्याज़। 3 प्याज़ को आप देख लें। प्याज़ को मैंने ब्राउन नहीं करना है, इसको बस थोड़ा-सा मैंने पकाना है, इसका कच्चापन मैंने दूर करना है। पकाने के दौरान ही इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगा। लेकिन आप यूँ ना समझें कि मैं इसको ब्राउन करूँगा, ब्राउन मैंने नहीं करना है। बस ये प्याज़ों का कच्चापन जो है, ये प्याज़ का ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल देता हूँ। ये तकरीबन हो गया है, तो अब इसमें मैं चिकन डाल देता हूँ। चिकन पहले अपना पानी छोड़ेगा, पहले अच्छी तरह से ये पकेगा, उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस इसका शुरू करूँगा। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करना है। दही को पकाने के बाद आपने क्या करना है, दही जब पक जाए तो उसमें आपने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर कितने डालने हैं? टमाटर आपने तकरीबन आधे किलो से ज़्यादा आपने डालने हैं। टमाटर ज़्यादा जाएंगे तो बहुत मज़े का सालन बनेगा। 5-6 मैंने जहाँ पे मिर्चें ली हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। अब इसको मैंने कवर कर देना है और कवर करने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट इसको बंद रखना है। और उसके बाद मैंने इसको खोलना है। अगर इसके ये ऊपर से छिलका नरम हो गया होगा तो मैंने ये निकाल देना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके यार, ये तो मेरा हक बनता है, इतनी मेहनत करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्यारा सा अच्छा सा लाइक और कमेंट मेरा हक बनता है। तो ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। इसको मैं निकालता हूँ, ऊपर से खोलता हूँ। ये देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा-सा टमाटर जो है अभी इसमें कसर है। अब ये देखें, ये अब इसका छिलका बिल्कुल मैं ऊपर से उतार देता हूँ। बड़े आराम से उतरेगा। 1 आध मिनट के लिए मैंने फिर दोबारा से बंद कर दिया और उसके बाद मैंने ये खोला है, तो ये देखिए चिकन और ज़्यादा अपना पानी छोड़ चुका है और उसके साथ-साथ टमाटर जो है ये भी अपना छिलका छोड़ चुके हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगा छिलके जितने भी हैं ऊपर से, क्योंकि ये गलता नहीं है। ये कभी भी सालन में नहीं गलता है, ये अंदर रह जाता है। इसको आपने निकाल देना और उसके बाद आपने ये कढ़ाई बना लेनी है। अगर आपको कढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप आखिर में जाके इसमें थोड़ा-सा 1 आध गिलास पानी का डाल लीजिएगा। बहुत मज़े का ये सालन बनेगा। तो दोस्तों, सेहरी के टाइम
तेज़ मिसाले वाला सालन जो है किसी का खाने को दिल नहीं करता है। ये कम मिसाले वाला सालन आपने ज़रूर बनाना है और ये जब आप एक बार बनाएँगे आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप रोज़ाना बनाने को आपका बनाने को दिल करेगा। ये आप पराठे के साथ खाएँ, आप चपाती के साथ खाएँ या आप चावलों के साथ खाएँ। इस सालन से आपको दिन भर प्यास भी नहीं लगेगी और इसमें एक होता है ना मैदे का अपना भारीपन हो जाना, जलन हो जाना, इंशाअल्लाह बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही सादा सा सालन है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल कढ़ाई जैसी है। तो ये कढ़ाई नुमा सालन है, लेकिन ये सालन है चिकन का। इसमें आपने अगर कढ़ाई नुमा नहीं बनाना है, इसमें आपने डालना है पानी डालना है, इसकी ग्रेवी डालनी है, इसकी ग्रेवी बनानी है, इसका शोरबा बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा उसका तरीक़ेकार क्या है। ये देखिए माशाल्लाह ये अब इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये अब आप इसका कलर देखें, कैसा कलर हो गया है। अब इसमें मैंने ये अदरक काट के रखी हुई थी, ये इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे आपने अब चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अगर आप दोस्त इसमें शोरबा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 गिलास पानी के 1 किलो चिकन में आप डाल सकते हैं और इसका शोरबा आप बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये बनेगा, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप शोरबा नहीं रखना चाहते हैं, आप इसमें इस ऐसे ही इसको खाना चाहते हैं, तो ये आपका सालन तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस थोड़ी-सी चीज़ें और डालनी है। इसमें मैंने कोई तेज़ गरम मसाला नहीं डाला है, कोई तेज़ मिर्ची मैंने नहीं डाली है, बहुत कम मिर्चें मैंने डाली हैं। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, यहाँ पे मैं डाल दूँगा कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से मसल के डाला करें जब भी डालें। इसकी एक प्यारी-सी खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की सालन में जब घुल-मिल जाती है तो बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ये देखिए ये तकरीबन बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर आपने सब्ज़ धनिया जो है फ्रेश वो आपने डाल देना है और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपने दम लगा देना है। फिर उसके बाद आपने इसको निकालना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सालन सेहरी के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगा कि ये कैसा बनता है, क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आती है। तो मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक में जब आप अपने लिए दुआ मांगें तो मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरा हर व्यूवर, मेरा हर सब्सक्राइबर मेरे दिल में होता है। मैं सब के लिए दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात मेरी हर दुआ को कबूल करे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक हमारी जो मुश्किलात हैं उनको आसान करे। दोस्तों अभी मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी इसकी लुक आती है। तो मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। अल्लाह पाक मेरे जो दोस्त बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को दूर करे। इंशाअल्लाह दोस्तों अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। आप सब लोगों ने ये कढ़ाई ज़रूर बनानी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।